अगर एक बल्ब की वजह से तुम्हें 30 मिनट की डांट पड़ती है तो सोचो अगर फैन भी ऑन रह जाए तो पिटाई चप्पल से होगी या वाइपर से। रात के 10 बजे थे, मैं फोन चार्ज पे लगा के निकल गया, लाइट ऑफ करना भूल गया और तभी पापा आए। एक बल्ब जला मिला और उनके अंदर का बिजली निगम जाग गया। वाह बेटा, तू अंबानी की औलाद है क्या? उस एक लाइट से सिर्फ करंट ही नहीं, उनके अंदर का होमलैंडर भी ऑन हो गया। 1 सेकंड की भूल और अगले 30 मिनट की भड़ास। क्या पता चला कि जिंदगी में सब कुछ माफ हो सकता है, पर एक मिडिल क्लास घर में लाइट ऑन रह जाए तो उसकी सजा मौत से भी भयानक होती है। लेकिन उनका गुस्सा सिर्फ बल्ब तक सीमित थोड़ी है, उनकी लाइफ में और भी बकचोदियां चल रही हैं। यहाँ रॉकफोर्ड का पौवा 270 का हो गया है और तुम एसी ऑन छोड़ के टट्टियां करने चले जाते हो, तो उनके अंदर का डार्क वेडर एक्टिवेट क्यों नहीं होगा? इस सिचुएशन में तुम्हारे पास होते हैं 3 ऑप्शन। सॉरी बोलना, वॉशरूम में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाना, मम्मी के सामने अपना दुखड़ा रोना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मुझे पता है 70% ने ऑप्शन बी चूज किया होगा और जिन्होंने ऑप्शन ए चूज किया है ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऑप्शन ए चूज किया तो पापा बोलेंगे बिजली का बिल कौन भरेगा, तेरा बाप। और उस लाइन में छुपी होती है एक प्योर इलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भाई बिल तो वैसे भी बाप ही भरता है ना। सही पकड़े हैं। उनका दिमाग कैलकुलेट करता है एक बल्ब इंटू 10 मिनट इक्वल्स टू 3 रुपए का खर्चा, 30 मिनट की गाली प्लस इमोशनल अत्याचार। अब इमोशनल अत्याचार तो ठीक है, लेकिन गालियां? उल्लू का पट्टा तो उल्लू कौन हुआ, हरामजादा तो हराम कौन हुआ, कुत्ते का बच्चा तो कुत्ता कौन हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। टेक्निकली इंडियन बाप के लिए मार्केट में कोई लॉजिकली एक्यूरेट गाली एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब लॉजिक फेल हो जाए तो इंडियन बाप का अल्टीमेट वेपन निकलता है चप्पल, एक ऐसी मिसाइल जिसका टारगेट होता है तुम्हारा पिछवाड़ा और फ्यूल तुम्हारी हरकतें। Emotional damage। ये वो सेम चप्पल है जो मार्केट जाते वक्त पैर में रहती है और तुम गलती कर दो तो हवा में उठ जाती है। इसकी ट्रेजेक्ट्री का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एक बार हवा में गई तो तुम चाहे फ्रिज के पीछे छुप जाओ या पड़ोसियों की छत पे, वो चप्पल तुम्हारे पिछवाड़े पे ही लैंड करेगी। Emotional damage। नासा वाले तो बस चांद पे गए हैं, इंडियन बाप की चप्पल तो तुम्हारे फ्यूचर तक पहुंच जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब तक वो लैंड करे इंडियन बाप की कमेंट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ किसी पाकिस्तानी को बिठा दिया हो और तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल घूमने लगता है, ये रिपब्लिक टीवी किसने लगा दिया भाई? कुछ भी। 3G के फोन में 4G का सिम चलाने वाला इंडियन बाप तुम्हारी हरकतें देख के 5G की स्पीड से चप्पलें बजाता है, और जब चप्पल लगती है ना तो मुंह से बस एक आवाज निकलती है, और जब चप्पल भी फेल हो जाए तो पापा घुस जाते हैं बिल एनालिसिस मोड में। मतलब 1 सेकंड में वो इंडियन मिडिल क्लास के इविल डाटा साइंटिस्ट बन जाते हैं। बस मूंछों वाला चैट जीपीटी समझ लो, लेकिन बेइज्जती करने वाला। अप्रैल में 726 का बिल आया था, मई में 936 का, और अब 2134। अबे बिजली इस्तेमाल कर रहा है या डॉक्टर झटका की लैब? उनके दिमाग में एक इनविजिबल एक्सेल फाइल चल रही होती है और हर इलेक्ट्रिक आइटम का ग्राफ बन चुका होता है। फैन का आरपीएम, फ्रिज खुलने की फ्रीक्वेंसी और तुम्हारे यूट्यूब का डिक्लाइनिंग कर्व। अबे कर लो सब्सक्राइब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाप एक इंसान नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले एक्सेल शीट की तरह होता है। कुछ भी। और जैसे ही बिल उनका मूड खराब करता है, वो पिछले 6 महीने के बिल का पोस्टमार्टम कर देते हैं। जब तेरी माँ प्रेग्नेंट थी तब भी हम 2 घंटे एसी चलाते थे और तू तो प्रेग्नेंट भी नहीं है, फिर तू पूरी रात कैसे एसी चलाता है? और फिर आता है फ्रिज का इशू, बाप का मोस्ट हेटेड विलन। ठंडे पानी की बोतल लेके फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ना। रॉकफोर्ड का पौवा 270 का हो गया है और ये बंदा फ्रिज खोल के बर्फ जमी बोतल ले गया, बैग में टंकी के पानी से लगाऊं क्या? बाप का कैलकुलेटर सिर्फ पैसा नहीं गिनता, तुम्हारे संस्कार भी रिकॉर्ड करता है। सही पकड़े हैं। बाप का डिडक्शन इंजन। लाइट ऑन, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। टीवी चालू, तुम्हारा दिमाग खराब है। एसी चल रहा है, तुम राहुल गांधी के फैन हो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? उनके दिमाग में एक रो एजेंट जैसा एल्गोरिदम चल रहा होता है। बेटा 4 अप्रैल को 2:43 पर फ्रिज 9 सेकंड खुला था, तब एसी भी चालू था। ऊपर से तू पानी का मोटर ऑन करके फोन पे बातें करता हुआ टेरेस पे चला गया। 3 अप्लायंस एक साथ, मुझे सब याद है। और अगर तुम बोल दो पापा इतना क्या याद रखते हो, तो पापा का जवाब सीधा आता है चप्पल के साथ, मुझे सब याद रहता है। और फाइनली जब तुम चुप हो जाते हो और घर की लाइटें ऑफ होने वाली ही होती हैं, बाप एक लास्ट हमला करता है। मैं सोचता था तुझे इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन तू तो मेरा ही दुश्मन निकला। Emotional damage।
पर असली बात पता है क्या है? बाप सिर्फ तुमसे गुस्सा नहीं होता, वो सिस्टम से गुस्से में होता है। बिजली का बिल उनके लिए मंथली ट्रॉमा रिमाइंडर है कि जिंदगी भर इन्होंने EMI भरी, पावर कट झेला, बिजली वालों को 10 बार फोन किया और अब भी सरकारी लाइन में लगना पड़ता है। तो जब फैन बिना वजह चल रहा होता है, देसी बाप को तुम नहीं गवर्नमेंट याद आती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। पता नहीं किस भूतिया ने ये स्मार्ट मीटर का आइडिया दिया था। पहले तो कम से कम झूठ तो बोल सकते थे। और जब सिस्टम भी सुनवाई ना दे तो ये मिडिल क्लास बाप एक्टिवेट करते हैं अपना सबसे खतरनाक हथियार। मतलब अब तू लाइट ऑफ करे या ना करे, बाप का गुस्सा अंदर छुप जाता है और उसकी जगह आता है एक इमोशनल गुगली। बस बेटा, अब मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो वैसे भी इस घर में सिर्फ बिजली का बिल भरने के लिए ही हूँ। Emotional, damn it. बाप के इमोशनल डायलॉग ऐसे न्यूक्लियर बम होते हैं जिनके गिल्ट का रेडिएशन हर रूम में फैल जाता है। तुम चिल कर रहे होते हो नेटफ्लिक्स पे और मिडिल क्लास बाप सीधा आंखों में देख के बोलता है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन काफी महंगा लगता है, एक काम करते हैं, रोहिणी सेक्टर 16 वाला घर बेच देते हैं, शायद तेरे शौक पूरे हो जाएं। और फिर तुम्हारे आसपास चीजें ड्रामेटिक हो जाती हैं। फैन की हवा गिल्ट फेंकने लगती है, फ्रिज की ठंडी बोतलों में आंसुओं का टेस्ट आने लगता है और AC खुद अपने आप बंद हो जाता है ये बोल के, भाई ज्यादा हो रहा है अब। और तुम जैसे ही रूम से बाहर जाते हो, वो सडनली स्टार्ट कर देते हैं, जरूरत क्या है इतनी बिजली की, हम तो बचपन में मिट्टी के चूल्हे में जले हैं, ना AC था ना लाइट थी, तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ लेते थे, मोमबत्ती नहीं होती थी तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ लेते थे, स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी तो तारों की रोशनी में पढ़ लेते थे, और तारे नहीं होते थे तो ताऊ जी की बीड़ी की रोशनी में पढ़ लेते होगे। Emotional, damn it. और सबसे बड़ी बात, ये दिन में क्यों नहीं पढ़े? दिन में क्या पढ़ने पे बैन लगा हुआ था? सही पकड़े हैं। ऑब्वियसली ये बोल के तो तुम सरवाइव नहीं करने वाले हो, तो तुम एक लेस ऑफेंसिव स्टेटमेंट पास करते हो, पापा अब जमाना बदल गया है। और ये बस एक डायलॉग बोलते हैं जो तुम्हारी आंखों का मॉइस्चर निकाल देता है, जमाना बदल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं। इनके डायलॉग सुन के तुम AC बंद करने निकलते हो, पर AC सामने से बोल पड़ता है, भाई 5 मिनट और देखने दे, बढ़िया रोज चल रहा है, 500 रुपए मैं डाल दूंगा तेरे अकाउंट में, सब्सक्राइब भी कर लूंगा, 8 घंटे से चल रहा हूँ, 5 मिनट और चल जाऊंगा तो प्राण नहीं निकल जाएंगे मेरे। एक्चुअली वो नहीं चाहते कि तुम लाइट बंद करो, वो चाहते हैं कि तुम गिल्ट फील करो। दैट्स द रियल पावर मूव। समझ रहे हो ना? मेरे पापा एक दिन रात को वॉशरूम के पास खड़े हुए थे और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, वो अपनी आइकॉनिक लाइन बोलते हैं, बेटा जब मैं चला जाऊंगा ना तब ये लाइट अपने आप बंद हो जाएंगी। तो मैंने भी बोल दिया, चले जाओ पर जल्दी आना, मेरा भी तेज प्रेशर लगा हुआ है और लाइट अपने आप बंद नहीं होंगी, इन्वर्टर पूरा चार्ज है। आई नो कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, पर सिचुएशन भी तो देखनी चाहिए यार। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब लाइट चालू छोड़ दो और पापा चुपचाप कुछ भी ना बोले तो समझ जाओ तुम्हारी लंका लगने वाली है। मिडिल क्लास बाप एक बंदा नहीं, वो एक बायस्ड जज, रो एजेंट, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिटर प्लस इमोशनल स्नाइपर का एक डेडली कॉम्बो होता है। और ये था मिडिल क्लास डैड का वेज रोस्ट। और अगर तुम्हारे पापा भी कभी मैं तो इस घर में सिर्फ बिल भरने के लिए हूँ टाइप डायलॉग मार चुके हैं तो लाइक ठोक दो, कमेंट करो किस किसी ने ऑप्शन B चूज किया था और सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे थोड़ी लगेंगे तुम्हारे।